हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ मस्त और व्यस्त आप सभी होंगे। दोस्तों अभी हम लोग, जैसे कि आप सभी को मैंने एक वीडियो में मेंशन करा था कि हम लोग जा रहे हैं गांव, और अभी आपके बज रहे हैं 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग निकलेंगे अभी 8:30 बजे के आसपास। तो रामनगर तक बस जाएगी हमारी, और रामनगर के बाद फिर हमें एक और बस लेनी होती है श्रीनगर वाली, और उसमें ही हमारे बिरुखाल ब्लॉग में हम लोग उससे पहले। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। वो हम बस स्टैंड के सामने ही रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पार्किंग की सुविधा है, तो अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्किंग में लगा लेंगे और उसके बाद निकलेंगे बस से रामनगर, और रामनगर से पौड़ी वाली गाड़ी लेनी पड़ेगी और उसके बाद हम सीधा अपने गांव में पहुँचेंगे। और आज मैं हरिद्वार से अपने गांव का टूर आपको कराने वाली हूँ, ये पूरा ब्लॉग उसमें ही होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ब्लॉग पसंद आए। तो चलिए, हम लोग पहुँच चुके हैं पार्किंग में दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं अभी रेलवे स्टेशन में, और देवांश है यहाँ पर। ट्रेन से जाओगे? तो हमें बस से जाना है, और यहाँ पर ना क्या बोलते हैं, पार्किंग एरिया है, तो पार्किंग में गाड़ी को हम यहाँ पर पार्क कर देते हैं अपनी गाड़ी को, और उसके बाद बस स्टैंड जाएंगे। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी नेगी जी गए हैं पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए, उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से। वैसे आज हमें लेट भी हो गई, 9 बजे वाली गाड़ी रहती है, तो हम जल्दी रामनगर पहुँच जाते हैं, और 9:15 बजे के आसपास हमें टाइम हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं बस स्टैंड हरिद्वार, और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आपकी लगी हुई है। हमारी थोड़ी ना लगी गाड़ी, हमारी भी लगी है। काशीपुर जो पहले जा रही होगी वो ही, उसमें ही हम बैठेंगे पहले। तो दोस्तों हमें गाड़ी मिल चुकी है रामनगर, ये बैठो। तो दोस्तों सफ़र बहुत अच्छा रहा, हम पहुंच चुके हैं रामनगर। रामनगर हम पहुंचे हैं दोस्तों 3-3:15 बजे के आसपास, और अभी हमारे लिए बन रही है सामने वाले ठेले में चाय। ये चाय की टपरी है, इसमें हमने बनवाने के लिए बोला है चाय, और यहाँ पर हमें मिल चुके हैं चाचा जी लोग। तो फिर निकलते हैं गांव के लिए। दोस्तों इतना आसान नहीं होता मेरे लिए गांव जाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होती है, बस में हो या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी हो, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए। और मॉर्निंग 3:30 बजे हमारी बस निकली थी, और अभी 5:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं बस में हूँ, और आज तबीयत मेरी ख़राब नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्मण ने मुझे बताए थे कि जो हरा पुदीना होता है ना, उसको अपने मुंह में रख लेना चाहिए पूरे रास्ते में, तो उल्टी नहीं होगी। तो वो ही मेरे साथ हुआ। थोड़ा सा मन तो कच्चा कच्चा हो रहा था, बट वोमिटिंग नहीं हुई। चलिए दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं अपने गांव। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में, और गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर है बस स्टैंड। बस स्टैंड में हम अभी बैठे हैं, और नेगी जी लोग गए हुए हैं अभी पूजा करने के लिए। चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, अपना बैग ले जाते हुए। इसमें ड्राइंग की सामान रखे, मैं ड्राइंग बनाऊंगा जब बोर होगा। पढ़ाई बाद में करेंगे। और वहाँ पर नेगी जी अपना बैग ले जाते हुए, और मैं खाली जाते हुए। आप अपना बैग ले रखा है? आपने अपना बैग ले रखा है? मैंने अपना बैग ले रखा है, उन्होंने अपना बैग ले रखा है। नहीं, मेरे बैग में तो कुछ नहीं है ना। हसूल, और बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पर नेगी जी हसूल तोड़ते हुए, और मीठे मीठे हो रहे ना। सारी सब्जी तो खराब हो जाएगी ना। हाँ, और अभी तो बहुत सारे छोटे फूल भी हैं इसमें लगे हुए। यहाँ पर काफल नहीं होते क्या?
पकड़ा था पर इसको। कंडाली की बात कर रहा है देवांश, और कंडाली, देवांश मत करो, मजाक नहीं करते उससे। चलो, कंडाली को बिच्छू घास भी बोलते हैं दोस्तों। और देवांश ने एक बार ना पकड़ा था ये। कुछ हुआ था मेरे? हाँ, बहुत रोया था। पापा जी की लग गई यहाँ पर। दोस्तों पहाड़ों में ना रास्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं घर जाने के। यहाँ पर कोई सड़क नहीं होती कि सड़क से उतरे और आपका घर आ जाएगा। ऐसे ही चलना होता है, बटिया बटिया, रास्ते रास्ते, किसी के छत से, किसी के आंगन से। तो अभी हम 2 परिवार से मिलकर आए और अभी हम आगे चल रहे हैं गांव की तरफ। बहुत बड़ा गांव हमारा है, तो चलते हैं फटाफट। देवांश के दादाजी भी नीचे ही आ रखे हैं। सामने अखरोट का पेड़ है, अखरोट लगे हुए हैं। देखिए, आप देख सक रहे होंगे, वीडियो साफ दिख रही है। अभी हरे हरे अखरोट पेड़ पे लगे हुए हैं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये छोटा अखरोट का पेड़ है, मतलब वैसे अखरोट के पेड़ बहुत बड़े होते हैं। और यहाँ पर ना मैं अधिकतर देख रही हूँ कि हर जगह अनार के पेड़ हैं दोस्तों। देखिए कितने अनार के पेड़ हैं। तो इधर ना 1-2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। और तो दोस्तों थोड़ी देर भैया जी के घर बैठकर हम चले आगे को अपने सफ़र में। अभी तो बहुत चलना है, चढ़ाई तो अभी स्टार्ट हुई नहीं है। अभी ऐसे ही इधर से उधर हम चल रहे हैं। और अब हम जाएंगे हमारी फेवरेट ताई जी के घर, और उनके घर बैठेंगे थोड़ी देर, फिर चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। और शायद ये भी कोई फल है, मुझे नहीं पता इसको खाते हैं या नहीं। और दोस्तों ये पेड़ के पीछे आपको दिख रहा होगा, वो हमारा प्राइमरी स्कूल है। और वहाँ के बाद उधर सामने इस पहाड़ी के जस्ट पीछे शायद हमारा जो जूनियर स्कूल होता है वो है, इंटर कॉलेज। तो देखिए दोस्तों, गांव में ऐसे ही होता है, दूर दूर स्कूल होते हैं। और देखिए वहाँ पर स्कूल है, कितना ऊपर है यार, चढ़ेंगे तो कितना ऊपर है। बच्चों की आवाज़ आ रही है स्कूल से। तो ये देखिए, ये वाला रास्ता गया स्कूल के लिए, ये वाला रास्ता गया, ऐसे घुमाओ घुमाओ। तो मैं सो बोल रही हूँ देवांश को कि देवांश को भी अभी यहीं इधर ही जाना, देवांश स्कूल है, अब इधर ही जाना स्कूल है। और अगर कोई करने वाला हो खेती, तो वो गांव में बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्याज लगाए हुए हैं, और प्याज अच्छे खासे हो रहे हैं देखिए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी मेहनत रंग लाती है दोस्तों। देखिए प्याज लगे हुए हैं। और ये नीचे डाउन में हमारे गांव में ना, तो यहाँ पर पानी की पूरी सुविधा है। जैसे कि आप लोगों को सामने टंकी दिख रही है, ये भी जो धारा का पानी आता है वो यहाँ पर स्टोर होता है, फिर ये खेतों में जाता है। और ये देखिए इतना बड़ा अखरोट का पेड़ लगा हुआ है ये, और ख़ासकर जहाँ पर पानी होता है ना, वहाँ पर अखरोट का पेड़ होता है। मैंने अधिकतर ऐसे ही देखा है। तो इसमें बहुत सारे अखरोट लगे हुए हैं, बहुत सारे। तो प्रीति है और देखिए दोस्तों, आगे हम चल रहे हैं और रास्ता आपको ऐसे ही मिलेगा पूरे गांव में, कहीं पर नीचे, कहीं पर डाउन, कहीं पर सीढ़ी। तो ऐसे ही रास्तों को पार करते हुए हमें अपने घर पहुंचना होता है। तो ऐसे रास्तों में कहाँ हमारी गाड़ी चलेगी या फिर बस वगैरह आएगी, आप समझ सकते हैं कि पूरा बीच का गांव है, होते हुए फिर हमें अपने घर जाना पड़ता है। और हम ताई जी लोगों के घर के पास पहुँच चुके हैं दोस्तों। ये है ताई जी का घर और हम चल रहे ताई जी के घर की तरफ। और ताई जी लोगों ने सामने लहसुन लगाई हुई है, देखो सामने लहसुन हो चुकी है।
और हमारे जहाँ पर हमारा घर है ना, वहाँ पर पानी की थोड़ा दिक्कत है, बट इधर नीचे डाउन में जो गांव है वहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ का धारा का पानी है जो कि प्राकृतिक रूप से मिलता है, वो लगातार चलता है। तो उसको स्टोर किया जाता है और उसके बाद खेतों में पहुँचाया जाता है। और ताई जी लोगों की मुर्गियाँ जंगल में आ रखी हैं और यहाँ पर केले का पेड़ भी है। सामने ताई जी कुछ काम कर रही हैं उधर, तो चलते हैं ताई जी के पास। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ताऊ जी लोगों के घर से हम निकल चुके हैं। हमने यहाँ पर रुककर चाय की चुस्कियाँ ली और फ्राइज़ वगैरह हुए यहाँ पर। अब हम चलते हैं घर की तरफ और अब हमें सीधा डायरेक्ट जाना है, अब नहीं रुकना है कहीं, अब हमें सीधा फटाफट चलना है। और यहाँ पर अब हम इस वाले रास्ते को होते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सीढ़ीदार जो हमारा रास्ता है और बारिश की वजह से ये ख़राब हो चुका है थोड़ा बहुत। तो देखिए दोस्तों, हमारे आगे आगे पुशी जा रही है। और देखिए यहाँ पर एक और अखरोट का पेड़ है। तो दोस्तों हमारे गांव में ना अखरोट के पेड़ बहुत सारे मिलेंगे आपको, हर किसी के घर के सामने जहाँ पर पानी वाली जगह हो, खासकर वहीं। पहुँचे हैं, अब हम पहुँचे हैं खड़ी चढ़ाई की तरफ। और खड़ी चढ़ाई में आप देख रहे होंगे, मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पर है खड़ी चढ़ाई। तो ये थोड़ी सी ही है, ज़्यादा नहीं है, घबराने की वाली बात नहीं है। अब घर जाना है तो इसको भी हमें पार करना होगा। पूरा गांव होते हुए, किसी के आंगन से, किसी के छत से होते हुए हम निकले और टॉप में हम जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा घर है। आपने पुरानी वीडियो में एंजॉय किया है बहुत बार। और देखिए हम कितनी ऊंचाई में आ गए हैं, ये देखिए। ऐसे कंटिन्यू कैमरा थोड़ी ऑन करते हैं यार, जैसे तुमने पकड़ रखा है। और ये सब अब सामने सीधा वाला रास्ता है दोस्तों, इसको पार करते हुए हमें जाना है ठीक ऊपर टॉप में, उधर जाना है। और उस पहाड़ी के पीछे घर है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। और हमारा गांव आप देख रहे हैं, इधर भी घर है। चलो फटाफट। तो यहाँ पर नेगी जी फटाफट आगे बढ़ते हुए और मुझे दिखा रहे हैं कि तुमसे चले नहीं जा रहा है और मैं कितनी जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। तो दोस्तों मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ चलने की। भाग तो नहीं सकती पर चल तो सकती हूँ इन रास्तों में, क्योंकि अब हम अंग्रेज तो ठहरे नहीं कि हाँ हम बाहर रहते हैं तो हमें चलना नहीं आएगा। भाई चलना आता है, 2 पैर दे रखे हैं, धीरे धीरे ही सही चलेंगे। ये देखो जान मुझे कितने भाग रहे हैं, देख रहे हो। और हमें अभी ऊपर तक जाना है। तो पता है क्या होता है, इनको देख के ना मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि चल बेटा तू भी बैठना नहीं है, इसलिए मैं भी चलती हूँ फटाफट। तभी मैं कह रही थी रुक रुक के चलो, रुक रुक के चलो। और देखो कैसे हाँप रहे हैं, देखो देख रहे हो कैसे थक गए। तभी कह रही थी कि रुक रुक के आराम आराम से चलो। तो ये रास्ता पूरा ऐसे ही है, कहीं पर थोड़ी सी चढ़ाई, कहीं पर थोड़ा सा प्लेन, तभी तो पहुँचेंगे ना ऊपर। अगर प्लेन ही प्लेन होता तो ऊपर कैसे पहुँचते टॉप में, है ना। तो यहाँ पर 2-3 सीढ़ियाँ, फिर प्लेन, फिर 2-3 सीढ़ियाँ, फिर प्लेन। के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कहाँ सुना? तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं मेन, जहाँ पर हमारा घर है, वहाँ पर बस थोड़ी दूरी पर है। और देखिए हम कितना नीचे से होते हुए आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो देखिए दोस्तों ये अब प्लेन ही है, बिल्कुल घर तक प्लेन है, ऐसे ही सीधा सीधा। और हम ओ नीचे से आए हैं, तो ये सुकून अलग ही होता है ना। यहाँ पर आने का कैसा लग रहा है? तो ये ऐसे ही रहते हैं, देख रहे हो इस खड़ूस इंसान को।
भागना मत। तो दोस्तों हमारे ना घर आने के 2-3 रास्ते हैं, इधर वाली साइड से भी है। अधिकतर हम नीचे जब जाते हैं तो इधर से जाते हैं। तो इधर से ना पर खड़ी चढ़ाई है एक जगह में, नहीं पूरी खड़ी चढ़ाई, इसलिए हम इधर से नहीं आए नहीं, मतलब इस बार क्योंकि ताई जी के पास बैठना था थोड़ा सा, तो इस वजह से हम इधर से नहीं आए। वैसे अधिकतर मैं इधर से ही आती हूँ। और हम ये मेन हमारा एक तरह से आप गेट कह सकते हैं, जहाँ पर ससुर जी ने बोर्ड लगाया हुआ है और यहाँ पर बुजुर्गों का नाम वगैरह सीनियर का। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ से होता है हमारा घर स्टार्ट और हम आपको दिखाते हैं अपने गांव का घर। और गांव में आकर जो सुकून होता है ना वो शहरों में नहीं होता है दोस्तों। एक अलग ही अंदाज होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। तो हम पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं देवांश की दादी और नेगी जी की नानी, यानी कि दादी और नानी का फेस। उनको कितना प्यारा लगता है ना जब हमारे बुजुर्ग हमारा इंतज़ार करते हैं और उसके बाद उनके जो चेहरे पे जो चमक होती है वो अलग ही होती है दोस्तों, देखने लायक। तो देखिए हम वहाँ से आए, वहाँ से वो सड़क दिख रही है आपको, वहाँ से आए पैदल थोड़ा आगे से। वो मैंने आपको बद्रीनाथ जी का मंदिर दिखाया स्टार्टिंग में, वहाँ से हम पैदल आए। तो हमारी यात्रा सफल रही और आई होप आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो इस ब्लॉग का मेरा यहीं तक का इस ब्लॉग का सफ़र था। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, बट ये ब्लॉग हम यहीं तक आपको शेयर करेंगे। ये कल हरिद्वार से हमारे गांव तक का सफ़र, वीडियो लंबी ना हो इस वजह से फिर हम आगे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा अमरूद का पेड़ है, उधर आम का है, इधर ऊपर अखरोट के पेड़ हैं और ये हमारा प्यारा सा घर। और देवांश नानी के बराबर हो गया है। नहीं, पिछली बार कहाँ आया था? नानी नमस्ते। और ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। कहाँ थे? खेतों पे थे क्या? खेतों पे थे? अब माता तो बस काम में लगे रहो। ठीक हो? हाँ, तबीयत ठीक है? ठीक है। नमस्ते।